हेलो 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 हेलो। हाँ, चलो बेटा बात शुरू करते हैं। टॉपिक था सर हमारा गाइनोसियम कार्पेल। कल हमने बात किया था ओव्यूल्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं वन ओवरी विथ वन ओव्यूल एग्जाम्पल? वन ओवरी विथ वन ओव्यूल एग्जाम्पल। अरे बोलो जल्दी। हाँ हाँ, वन ओवरी विथ मल्टीपल ओव्यूल। अगर फ्लावर में एक ही कार्पेल हो तो उस फ्लावर में मल्टीपल कार्पेल है, वो फ्यूज है। फ्यूज है, फ्री है, एपोकार्पस। फ्री है तो एपोकार्पस। ओके बेटा। अगर ओव्यूल अपराइट है तो एट्रोपस। 90 डिग्री वाला हो तो हाँ, और ऐसा झुक गया तो एनोट्रोपस। ठीक है। कल आपने रिव्यू नहीं दिए। मैंने कब भेजा? 11:30 बजे। मुझे लगा ही बच्चे अब एक तो पढ़ाई कर रहे होंगे या सो रहे होंगे। हाँ, सबके रिव्यू नहीं आए। मैंने क्या बोला, जो भी रिव्यू है, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार। ऐसा ना हो कि नो एनी स्टार, जो भी। ओके, ध्यान दो इधर। चलो, तो सर बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस बेटा लिख ले हेडलाइन। मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। सर ये क्या होता है? बेटा सिंपल है। मेगास्पोर मदर सेल, इसका होगा मियोसिस। इससे मिलेगा हमें 4 मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नेचर के होते हैं और ये मेगास्पोर हैप्लॉयड नेचर का होता है। इस प्रक्रिया को बोलते मेगास्पोरोजेनेसिस। लिखो। मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा 4 मेगास्पोर, हैप्लॉयड है वो। चलो हो गया। क्या लिखा आपने? मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा बेटा? मेगास्पोर। अब पूरी कहानी क्या है समझ। सर आपने ओव्यूल ड्रॉ किया था। हाँ बेटा, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस था। आर यू श्योर न्यूसेलस था? वो डायग्राम बनाई थी ना एक, कौन सी थी वो? न्यूसेलस। ओव्यूल के अंदर क्या था? न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है उसमें रहते हैं न्यूसेलर सेल। उसी का एक सेल कन्वर्ट होता है मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में फिर इसका होता है मियोसिस और उससे बनेगा बेटा मेगास्पोर। ये है पूरी कहानी।
ये है पूरी कहानी। हाँ, वंस अगेन सुन ले कहानी क्या है। सर कहानी ऐसी है, ये आपने ड्रॉ किया था सर ऐसे ओव्यूल, इसमें जैसे हमने डायग्राम बनाए थे इस तरह की। अब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, समझ जाना तो इसमें आपने इसको पीले कलर को न्यूसेलस बोला था, क्या बोला था, और ये आजू बाजू वाला इंटीग्यूमेंट्स था, ऐसे डबल इंटीग्यूमेंट्स थे सर ये। तो ये बीच वाला न्यूसेलस था, उसके अंदर पाए जाते बेटा न्यूसेलर सेल। कौन से सेल? तो ये इसका नाम है न्यूसेलर सेल। यही सेल कन्वर्ट होता है बेटा मेगास्पोर मदर सेल में। काय में कन्वर्ट होता? और उसी से लास्ट में कौन बनता? मेगास्पोर। क्या तुझे क्लियर हुआ? एक काम करिए, डायग्राम बना ले। कौन सी वाली सर? ये डायग्राम क्लियर होगा कैसे होगा ये। और पीले कलर का है न्यूसेलस। तो न्यूसेलस का एक सेल दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलर सेल, वो कन्वर्ट होगा एमएमसी में, वो कन्वर्ट होगा मेगास्पोर में। यहाँ पे होगा मियोसिस। ये भी लिख ले, ये डिप्लॉयड होता है, ये भाई साहब हैप्लॉयड डिप्लॉयड होते हैं, ये वाले हैप्लॉयड होते हैं। पता है यमी सी कौन है? माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, याद रखो। ऑटो लगा, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। क्या आपका लिखना हो गया? आगे बात करें, हो गया? क्लियर हुआ ना? न्यूसेलस में कौन से सेल वही काय में कन्वर्ट होंगे? मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर नहीं। ये कौन है? मेगास्पोर। उससे कौन बने? मेगास्पोर। ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर की मम्मी है वो। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर की मम्मी है ये। श्यामची आई। कौन श्याम? पता नहीं बेटा। हाँ, तो सुन सर, जैसे आपने कहा डायग्राम पे डायग्राम बनेगी अभी। ये न्यूसेलस, न्यूसेलस और उसी के आजू बाजू वाले इंटीग्यूमेंट्स, उसमें पहला सेल जो यहाँ रहता है उसका नाम है न्यूसेलर सेल। बेटा क्या नाम है इसका? बता, ये कौन सा एंड है और वहां पे कौन सा सेल? एंड भी याद रखना, माइक्रोपाइल एंड की तरफ न्यूसेलर सेल। ये कौन सा एंड? तो इसको जरा ध्यान से देखो, ये खुद को कन्वर्ट करेगा, ये खुद को कन्वर्ट करेगा बेटा। वापस सेकंड डायग्राम विथ इंटीग्यूमेंट्स। ये नहीं ड्रॉ किया तो चलेगा अभी, सिर्फ पीला कलर याद रख, इंटीग्यूमेंट्स, सॉरी पीला कलर न्यूसेलस। फिर ये न्यूसेलर सेल खुद को काय में कन्वर्ट करते हैं? एमएमसी में। व्हाट इज एमएमसी? मेगास्पोर मदर सेल। फिर आगे जाके देखते रहे फिर क्या होगा।
फिर ये जो एमएमसी है, कौन है बेटा? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, इसका हमने क्या किया है? मियोसिस। बेटा क्या हुआ है? तो क्या बने? मेगास्पोर। अरे एमएमसी का हुआ ना मियोसिस, क्या बने? कितने? 4 मेगास्पोर। जरा इस चीज को देख, ये कौन सा एंड, ये कौन सा एंड? हाँ, और मैंने बोला 4 क्या बनेंगे? चार बनेंगे मेगास्पोर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेटा 4 क्या बने? मेगास्पोर। यहां से आईएमपी, याद रखना, उसमें से जो नीचे के 3 है और ये अकेला, फर्क है। ये जो 3 है ये फ्यूचर में मर जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएगा मतलब डी जनरेट, तो इसका नाम है डी जनरेट मेगास्पोर। क्या नाम है इसका? ये मर जाएंगे बेटा। और ये वाला भाई साहब जो है, इसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम है? मतलब ये जीवित रहेगा, यही अकेला काम करेगा। और सबके सब ये हैप्लॉइड है बेटा, दे ऑल आर हैप्लॉइड्स, दे ऑल आर हैप्लॉइड्स। समझा तू? बोल कितने मेगास्पोर? 4 में से ऐसे अरेंज कर, जो नीचे से 3 है वो मर जाएंगे, ऊपर का बचेगा। नीचे के 3 कहाँ है पता है ना? माइक्रोपाइल एंड की तरफ आईएमपी है। ये अकेला जो बचा है वो कौन से एंड में है? वो बचेगा। तो बताओ कौन सा मेगास्पोर बचेगा? जो कहाँ है? कौन सा मरेगा? माइक्रोपाइल की तरफ जो है मरेगा। समझे ना? दूसरा सवाल आपके लिए है, बता ऐसा कौन सा न्यूसेलर सेल था जो कन्वर्ट हुआ एमएमसी में? जो न्यूसेलर सेल किसके पास है? इसके नजदीक वाला। वो काय में कन्वर्ट हुआ? एमएमसी में, है ना? हाँ, इसलिए मैंने जानबूझ के एड्रेस यहाँ लिखा बेटा। फिर यही कन्वर्ट होगा 4 में, ऊपर का बचेगा, 3 मर जाएंगे। इतना लिख लो आप। हो सके तो नया पेज लो, डायग्राम और खींचूंगा मैं, डायग्राम बहुत बड़ी होने वाली है ये। ऐसे कम से कम अभी और 4 रो आएंगी। बस समोर। आज पुन्हा ट्रॅफिक लागलं, हा रविनगर मध्ये? मग लेट का झाला? कोणाची? हा तुझीच, कोणाची? ओके, कुठे असते एरिया? ओके, चलो जल्दी। चल बेटा, हो गया?
क्लियर है सर? इतनी कहानी समझ में आ गई? मेगास्पोर हो गए डिजेनरेट, फंक्शनल मेगास्पोर। अब बात कंटिन्यू करते हैं अपन। जरा इसको ध्यान से देखो, फंक्शनल मेगास्पोर को, कहानी यहां से शुरू होगी अभी। फंक्शनल मेगास्पोर, इतनी डायग्राम हो गई ना आपकी। चलो नेक्स्ट, बोल पीले कलर में कौन है? अच्छा, मैंने कम से कम 4 बार बोला ये पीले कलर में कौन है? न्यूसेलस। कौन है पीला कलर? अब पूछूंगा नहीं मैं, डांटूंगा। पीले कलर में न्यूसेलस है सर। और ये जो आपको दिख रहा है लाल कलर वाला, ये कौन सा मेगास्पोर? ये फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। अब वो मेगास्पोर जो है बड़ा हो जाएगा, ये न्यूसेलस एज इट इज रखो इसको, और ये फंक्शनल मेगास्पोर, ये इतना बड़ा हो गया फंक्शनल मेगास्पोर। क्लियर है? एक ही है ना? ये कौन है लाल कलर में? मेगास्पोर। पीले कलर में न्यूसेलस। एक बात बताना भूल गया मैं, इन सब के अंदर न्यूक्लियस रहता है। तो यहां न्यूक्लियस है उसका खुद का, ये उसका न्यूक्लियस है बेटा। ये लाल कलर में कौन? फंक्शनल मेगास्पोर, सेल है वो, तो न्यूक्लियस तो बनता है ना भाई, बन गया न्यूक्लियस। तो सर अब क्या होगा? अब बेटा इसके आगे वाली प्रोसेस क्या होगा समझाता हूं। यहां पे होगा न्यूक्लियर डिवीजन, यहां पे होगा न्यूक्लियर डिवीजन। एक काम करो, इतना ड्रॉ कर लो, तो मैं मिटा देता, ये इतना ड्रॉ कर लो, इसकी नेक्स्ट स्टेप है ये। वो बीच वाला सफेद कलर का न्यूक्लियस है। हाँ, दिस व्हाइट कलर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो बोलेंगे सर ये कौन है बीच में? जवेरिया क्यों नहीं आई? कुटी मीटिंग है, ओके। आपकी पेरेंट्स मीटिंग लेनी पड़ेगी मुझे। सोच रहा हूं मैं कब, बताऊंगा, कमिंग सून, इस वेट एंड वॉच। सर ये न्यूसेलस है, लाल कलर में एम्ब्रियोस है, लाल कलर में सर मेगास्पोर है। कौन है लाल कलर में? उसमें सर एक न्यूक्लियस था, व्हाइट कलर वाला न्यूक्लियस था बेटा, याद है ऐसा था ना? अब देख क्या होता है, फिर इसके आगे कंसेप्ट ऐसा है, यहां पे होता है एनडी मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ऐसा पूरा लिखना तू, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। तो उसकी वजह से ये रहा न्यूसेलस, ये रहा एम्ब्रियोसैक, मतलब ये वी कैन से मेगास्पोर। बता न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, एक के कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। बन गए 2 न्यूक्लियस? हाँ बन गए सर। फिर ये न्यूक्लियस जो होते हैं फिर ये और डिवाइड होंगे, सो वी कैन टेल हियर सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन।
एनडी का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। वापस से, पीले कलर का न्यूसेलस, लाल कलर का एम्ब्रियो सैक मतलब बेटा मेगास्पोर। अब दो के कितने न्यूक्लियस बनेंगे आफ्टर डिवीजन? 4। तो 4 ऐसे बनते बेटा, ये 4 ऐसे बनेंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, क्योंकि सर जब ये बनेंगे ना तो ये शिफ्ट हो जाते पोल की तरफ। कहाँ शिफ्ट होते? तो इसके उधर, इसके इधर। बन गए भी 4, हो गए सर, 4 बन गए सर। मतलब यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो 4 बनेंगे। फिर सर बेटा रिपीट कर, कौन सा डिवीजन न्यूक्लियर का? थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन। थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, ये रहा न्यूसेलस, ये रहा मेगास्पोर, और ये रहे बेटा 4 कन्वर्ट इनटू और होगा न्यूक्लियर, मतलब कितने बनेंगे? 8। 8 में ऊपर 4 नीचे 4। क्या तुझे इतनी कहानी समझ में आ गई? बता सिर्फ कौन डिवाइड हो रहा है? न्यूक्लियस। नो साइटोकाइनेसिस, नो साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन, नो सेल वॉल फॉर्मेशन, ओनली क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन। बता उसमें कितने न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस है, बराबर है। उसके बाद वाली कहानी सुन। तो यहां से यहां तक होता है ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। नो सेल वॉल फॉर्मेशन, नो साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन। उसके बाद वाली कहानी सुन। हाँ, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन बट नो सेल वॉल फॉर्मेशन। लिख लेना बाद में, सेल वॉल फॉर्मेशन वो नहीं होगा बेटा। इसके बाद वाली कहानी सुन। सर अब ये अरेंज होगा सर, बेटा सुन ले, ये न्यूसेलस, ये है मेगास्पोर, और इसमें ये है न्यूक्लियस। अरेंज होंगे 1 2 3, 1 2 3 अरेंज होंगे सर। हाँ बचे ना, 2 बचे ना, बता दो ना, मैं हिसाब पूरा लगता हूँ मैं, हिसाब हिसाब नहीं मिसिंग होगा। बीच में आ जाते 2, 2 बीच में आ जाते, इधर से एक आता, इधर से एक आता, टीम होती ना टीम। तू इधर से एक भेज, इधर से एक आएगा, इधर से एक आया, इधर से एक आया, बन गए 2, बीच में आते वो। तो सर कितने न्यूक्लियस अभी भी? 8, लेकिन अरेंज हो गए। क्या हो गए? अरेंज, अरेंज हो गए बेटा। इसके बाद होता है सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन, सबसे बड़ा कंसेप्ट। वो क्या है वो सुनो। वो क्या है बेटा? ये जो है वी कॉल इट न्यूसेलस, इसके अंदर मेगास्पोर, यू नो फंक्शनल मेगास्पोर तब से है लाल कलर में। अब ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हो, बीच में 2 और ये 3, अब इनके ऊपर बनेंगे सेल वॉल। क्या बनेंगे? क्या बनेगी? इनके ऊपर बनेंगे सेल वॉल। सर कैसे? समझाता हूं बेटा मैं, देख ले। इनके ऊपर बनेंगे सेल वॉल, जैसे कि फर्स्ट सेल वॉल, सेकंड सेल वॉल, थर्ड सेल वॉल। जैसे यहाँ सेल वॉल बनी, आपको लगना है 3 सेल बन गए। रिपीट करो भाई, सेल वॉल बनने का मतलब यहाँ पे अलग कंपार्टमेंट हो गया ना उसका, तो बन गया अलग से सेल। ये बन गया सेल, ये बन गया सेल। बोलो कितने सेल? 3। नीचे भी ऐसा कंडीशन होगा, बोलो कितने सेल? 3। तो ग्रीन कलर के कितने सेल? 3। यहाँ कितने सेल? कितने हो गए? 6। और ये लाल कलर का पूरा अकेला सेल था 7। अरे लाल कलर सेल है ना बेटा, उसका नाम मेगास्पोर है ना। कितने सेल हो गए? 7। तो पूरा हिसाब सुन तू, बोल कितने सेल? 7 सेल। कितने न्यूक्लियस? अरे कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इसको अब नाम देना, इसको मेगास्पोर मत बोलना अभी, इसको बोलना बेटा तू, इसको बोलना तू एम्ब्रियो सैक। ये लाल कलर का, इसको तू क्या बोलेगा? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक।
और इसका सेकंड नाम है फीमेल गमेटोफाइट। क्या नाम है? इसका नाम चेंज हुआ अभी। इसका नाम मेगास्पोर था मेगास्पोर था, अब नहीं है। अब इसका नाम क्या बन गया? ऑल्सो कॉल्ड एज, जिसमें कितने सेल, कितने न्यूक्लियस? क्या आपको इतना समझ में आया? सही में समझ में आया? जरा नाम जान लो इनके अभी, नाम जान लो। सर इसके नाम कैसे जानेंगे? बताते हैं बेटा, पहले इतना लिख ले तू। इसके नाम जानेंगे 7 सेल का हिसाब क्या है। तो ये 7 सेल कौन से है? बराबर ड्रॉ कर। प्रॉपरली ड्रॉ करो भाई। हो गया? तेरा पहले हो जाता है भाई। बुलेट ट्रेन है क्या? बोल भाभी क्या हुआ था? ये क्या हुआ?
कैसे? पहले 4 मेगास्पोर थे, उसमें 3 मर गए। नहीं नहीं, एकदम शुरू से 4 मेगास्पोर थे, 3 मर गए, एक बचा, फिर उसी का चेंजेस हुआ, वो बढ़ गया, उसमें न्यूक्लियस था। आगे तू बता। कितने सेल होते हैं? कितने न्यूक्लियस? इसको हमने क्या नाम दिया? एम्ब्रियो सैक, ऑल्सो कॉल्ड एज। पता है पीले कलर में कौन है? न्यूसेलस। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। तो सर अभी इनके नाम बताइए। 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो पहले और एक चीज है वो समझ ले तू, सुन ले बेटा। सर आपने बोला था ये न्यूसेलस, इसके अंदर 4 मेगास्पोर थे। बेटा कितने थे? 4 में से 3 मर गए, बचा कितना? एक। उसी का है ना ये रूप। तो सिंगल को बोलते हैं मोनोस्पोरिक। क्या बोलते हैं? मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक बना है वो कितने मेगास्पोर से बना है? अरे एक ही है ना। अरे अब तक ये मेगास्पोर था ना बेटा, सेल वॉल बनने के बाद वो अलग ही हो गया ना बेटा। हाँ। तो अब बता, ये जो तेरे को दिख रहा है लाल कलर का एम्ब्रियो सैक, वो कितने मेगास्पोर से बना है? क्योंकि एक ही मेगास्पोर है ना ये, तब से वही चलते आ रहा है। एक लाइन लिखो, embryo sac is monosporic. Embryo sac is monosporic. Embryo sac is monosporic because develop from single megaspore. Because develop from single megaspore. Develop from single megaspore. अब थोड़ा वहां पे एक काम का नाम लिखना इसके, हाँ जगह हो तो नाम लिखना। ऊपर के 3 सेल, इनका नाम है एंटीपोडल सेल। आप अपने हिसाब से नाम लिखिए। 3 सेल ऊपर के एंटीपोडल सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इसका नाम है सिनर्जिड्स। ये 2 नंबर है सर, 2। एंटीपोडल 3 है सर। और ये बीच वाले सेल का नाम है एग। यस, फीमेल एग। ये सिंगल है सर। और एक बड़ा सेल जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा सेल, इसका नाम है सेंट्रल सेल। एक ही है, लाल कलर वाला। लाल कलर वाला सेल बड़ा सेल है, सेंट्रल सेल करके। ऐसे होगा ये 7 सेल। समझ लगा? क्या समझ ला? बाकी 2 सिनर्जिड्स और एक बड़ा सेल सेंट्रल सेल। पुट क्लिक ड्रॉ। तुला समजतंय बेटा? तुला दिसून राहिलं का? हां, खरंच दाखव डायग्राम। एकदम मोठी का नाही काढली ही? हो का? ही रफ बुक आहे का? ओके, दाखव। नाव का नाही लिहिलंय? हा ली, मग लवकर ली। फेअर आहे का ही बुक? लवकर ली।
फेर आहे काही ओके अशी कावर बनवली कोरे पेज मग लिहिते कशात तू ह्याच्यातच लिहिते का ओके अक्षर बरोबर येतात सिक्वेन्सनी फेर आहे का ती म्हणून टाइम लावते लिहायला तू हाँ चल रिपीट कर ऊपर के 3 सेल हाँ ये 2 सेल आजू बाजू वाले बीच वाला सेल कितने हो गए 6 सर एक रह गया ये बड़ा सा सेल लाल कलर वाला सेंट्रल सेल ठीक है बेटा हाँ अब ये रह गए 2 चुन्नू मुन्नू इनका नाम है बायपोलर न्यूक्लियस अमरावती में एक शॉप है चुन्नू मुन्नू करके पता है आपको हाँ आपको नहीं पता होगा हमारे वक्त की फेमस दुकान थी वो आपके वक्त भी है ओके हमारे वक्त ऐसे ब्रांड नहीं थे जो अभी आए हैं बच्चों के लिए वो अभी पैंटलून के नीचे ने एक जो है वो क्या है तो छोटे बच्चों के लिए आते हैं ऐसा कुछ नहीं था हाँ क्या नाम है इसका बायपोलर न्यूक्लियस बेटा क्या नाम है बायपोलर न्यूक्लियस ओके ओवरऑल बताओ क्या ये आपको फीमेल गमेटोफाइट डेवलपमेंट एम्ब्रियो से समझ में आया वो पूरी कहानी समझ में आ गई एक बार फिर फर्स्ट डायग्राम से देखो क्या क्या लिखा तूने बोल माइक्रोपाइल एंड की तरफ न्यूसेलर सेल था अरे हाँ या ना वो कन्वर्ट हुआ मेगास्पोर मदर सेल में उसका मियोसिस हुआ 4 मेगास्पोर बने 4 में से 3 मर गए एक बचा जो मरे उनका नाम क्या था वो नीचे की तरफ थे जो बचा वो फंक्शनल था ऊपर की तरफ था ऊपर मतलब चलाजलेंड ऊपर का मतलब चलाजलेंड हाँ उसके बाद में जो फंक्शनल था वो बड़ा हो गया उसके अंदर न्यूक्लियस था पहले से ही फिर सिर्फ क्या शुरू हुआ उसके अंदर का न्यूक्लियर डिवीजन कितने बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ 3 बार मतलब कितने न्यूक्लियस 8 8 को अरेंज किया बराबर 2 बीच में आ गए 3 रह गए इनके ऊपर क्या फॉर्म हुई तब जाके सेल बने दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट इसकी डायग्राम है क्या एनसीईआरटी में है वो लेबलिंग के लिए आईएमपी करो वो डायग्राम पूरा आईएमपी है लेबलिंग के लिए वो डायग्राम आईएमपी है लेबलिंग के लिए बेटा हाँ सुनिए ये जो सेल है सिनर्जिड्स इसके पास ये सेल है वी कॉल इट सिनर्जिड्स डायग्राम तो ऐसे ही बनेगी पूरी ऊपर 3 सेल है एंटीबॉडल ये है 3 सेल उसमें बीच वाला कौन है बेटा एग्स बीच वाला एग है सर और ये आजू बाजू में सिनर्जिड्स तो यहां पर ऐसा एक धागा होता है दोनों तरफ अबाउट सिनर्जिड्स में एक धागा होता है इसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस ये बड़ा काम का होता है आप सिर्फ इसका नाम जान लो इसका काम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बताऊंगा मैं कि वो क्या कर सकता है ठीक है हाँ नाम बता इसका क्या है
जरा एनसीईआरटी में देख, है क्या कहीं लिखा हुआ फिलिप हर्बेटस? हाँ, आप भी उसको, अगर जगह है आपके डायग्राम में तो लिख लो, कहीं जगह बची है तो। पहले से खिचड़ी बना के रखा, और क्या बचेगा। लिखना हो गया आपका? हो गया ना, फिलीफॉर्म एपरेटस। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बाद में बताऊंगा। इसका एक ही काम रहता है कि ये पोलन ट्यूब को बुलाता है अपनी तरफ। पोलन ट्यूब पता है ना, पोलन ट्यूब, वो मेल गामेटोफाइट का। हाँ, तो इसका काम है, इट अट्रैक्ट पोलन ट्यूब, इट अट्रैक्ट। हाँ, बस इतना बात याद रखो। हो गया बेटा उतना? हाँ, तो अभी इसमें कुछ छोटी बातें लिख। न्यूसेलर लिख, न्यूसेलर डिप्लॉयड, यहां से सवाल आ सकते हैं। न्यूसेलर डिप्लॉयड, न्यूसेलर पता है, न्यूसेलर डिप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब 2n। एमएमसी, एमएमसी मतलब क्या है? हाँ, 2n। देन इंटीग्यूमेंट्स 2n, और लिख फाइनली मेगास्पोर n, मेगास्पोर n। मैं जितना बोलूँ उतना लिख, मेगास्पोर n, एंटीपोडल n, एंटीपोडल सेल n, n माने हैप्लॉइड, एग्स n, सिनरेजिड्स n, सिनरेजिड्स n। अभी के अभी लर्न करो इसको, मैं पूछूंगा कौन डिप्लॉयड कौन हैप्लॉइड। हो गया लिखना आपका? हो गया? वो लर्न किया ना आपने? हाँ, हमारा एक टॉपिक ये खत्म हुआ कि सर उधर मेल गमेट बन गया, यू नो मेल गमेटोफाइट, पोलन ग्रेन वाला। अभी क्या बन गया? फीमेल गमेटोफाइट। तो जरा इस तस्वीर को देखो, ये पूरा का पूरा जो है एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है। देख ले बेटा, एंथर के अंदर और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट्स थे, दोनों मेल गमेट्स थे कि नहीं थे? एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर गमेट्स।
ये बड़ा चक्कर है। सबसे ऊपर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग। समझा? बोल, सबसे ऊपर ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर। सीधा कंसेप्ट ये है कि ये जो मेल गमेट है, ये मेल गमेट अब किसको मिलने आएंगे? एग्स को। यू नो फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल गमेट विथ फीमेल गमेट। एक का मतलब क्या है? फीमेल गमेट। द फ्यूजन ऑफ मेल गमेट विथ, दैट इज फर्टिलाइजेशन। लेकिन उसके पहले इसको आना पड़ेगा ना इधर, और आने वाले टेक्निक का नाम है पॉलिनेशन। क्या नाम है? समझ रहे बात को? टॉपिक का नाम पॉलिनेशन। स्कूल में बहुत डेफिनेशन गई थी इसकी। एक नए पेज पे लिखो हेडलाइन, पॉलिनेशन। तो इचोरसली नवीनच है पॉलिनेशन। बेटा बोलो क्या डेफिनेशन है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, किती सोपी है बघा बरं. लिहा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख लो. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पॉलिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अब वो भी सुन ले. हाँ पता है तुझे, एक का नाम है सेल्फ पॉलिनेशन, एक का नाम क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन. एक का नाम सेल्फ, एक का नाम, हाँ. सेल्फ और क्रॉस में फर्क जान ले, पहले इसके प्रकार जान ले. इसके पहले प्रकार जान लो, टाइप जान लो. सेल्फ में एक आता है बेटा, सुन ले पहले, बाद में समझेगा नहीं. ऑटोगैमी, गेटनोगैमी, इधर आएगा जेनोगैमी. ऐसे तीन गैमी है. गैमी माने मैरिज, गैमी मतलब मैरिज. ठीक है? हाँ. ऑटो मतलब खुद से मैरिज, गेटनो माने बाजू वाले से मैरिज, ये बहुत दूर वाला मैरिज. ठीक है? हाँ, डीएनए अलग होना चाहिए, दैट इज जेनोगैमी. ऑटोगैमी, मेरी बात सुन बेटा, बात सुन. सर ये प्लांट है, इस पे फ्लावर है, और फ्लावर पे यहाँ पर एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम और, हाँ, या फिर ऐसा लिख सकता हो स्टेमेन और कार्पेल, स्टेमेन और. तो इसके पोलन ग्रेन इसी पे जाएंगे, स्टेमेन के पोलन ग्रेन कार्पेल पे जाएंगे, उसी फ्लावर पे. तो कंसेप्ट का नाम क्या है? ऑटोगैमी. मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू, ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑफ सेम फ्लावर ऑफ, क्लियर है क्या? सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. बाद में लिख के दूंगा डेफिनेशन, पहले ये जान लेना. दो फूल है, इसको हटा देते हैं फिलहाल. ये स्टेमेन, ये कार्पेल. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या नेबर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. नेबर माने गेटनो, गेटनो का मतलब है पड़ोसन, मतलब नेबर. समझ रहे? नेबर, शेजारी. गेटनो, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस. अरे भाई यहाँ सेम फ्लावर है, यहाँ
और इनमें सेम क्या है? प्लांट एक है ना भाई, प्लांट एक है ना। हाँ, और यहाँ का पैटर्न अलग है, यहाँ का पैटर्न अलग है, दो अलग अलग प्लांट है सर ये। इसमें सर स्टेमेन, इसमें कार्पेल। अब बता क्या होगा? बोल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ। कर लगा? है सिंपल। हाँ हाँ, तो डायग्राम बना लो तुम। ये स्टेमेन कार्पेल नहीं लिखा तो चलेगा, सिर्फ एरो दे, सिर्फ एरो दे। हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? सेम फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, है ना? हाँ, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जरा गेटनो में जरा बात करते हैं अपन। मेरी एक बात समझ, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट आपका लिखना हो गया सबका? थोड़ा इसके बारे में लिखो, गेटनो के बारे में दो ही शब्द लिखो, आईएमपी है। राइट अबाउट गेटनो के बारे में। इट इज genetically similar, genetically similar means self, means cell pollination। मतलब अगर आप जेनेटिकली बात करेंगे, मतलब डीएनए के हिसाब से बात करेंगे, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बट फंक्शनली लिखो। काय बोल रहा है, लेना लवकर। हाँ, बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन
फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। सर क्या बोला आपने? बेटा मैंने ये बोला जेनेटिकली बात करेंगे ना तो ये सेल्फ ही है, लेकिन अगर तू फंक्शनली बात करेगा फंक्शन के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, तो ये क्रॉस में आता। बेटा ध्यान दे इधर, काय में आता? क्रॉस में। सर क्यों? एक मेरी बात समझ, जहां फ्लावर चेंज होते भले वो बाजू में हो, फ्लावर चेंज हुआ तो यहां से यहां जाने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए, जैसे कोई बर्ड्स चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं? कोई ना कोई चाहिए। जहां एजेंट की बात हो रही है वहां पे क्रॉस आता बेटा। समझ रहे बात को? क्योंकि सर यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, हवा, पानी, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, कोई ना कोई फ्लाई चाहिए। मच्छर भी चलेगा लेकिन चाहिए। तो जहां एजेंट की जरूरत है वो काय में आता बेटा? क्रॉस में आता। काय में आता? तो भले जेनेटिकली क्या हो, ये सेम मतलब सेल्फ, लेकिन फंक्शनली क्या है? क्रॉस। क्लियर हुआ? इधर क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन में आता। इनमें भले प्लांट चेंज हुआ है लेकिन प्लांट सेम प्रजाति का है, सेम स्पेसीज, मतलब दोनों गेहूं हैं। ऐसा नहीं गेहूं या चावल है, समझे? ये गेहूं है, दूसरा भी क्या है? गेहूं, मतलब दे बिलोंग्स टू सेम स्पेसीज, बट उनका डीएनए अलग है। जैसे ये लाल गेहूं है, सफेद गेहूं है, ये कुछ भी और हो सकता है गेहूं, लेकिन गेहूं है, चावल नहीं है। ये तो गेहूं चावल में जा रहा, क्या बन के आ रहा? सत्तू। सत्तू पता है? नहीं पता? अरे सत्तू पता है? कितने बच्चों को पता है सत्तू? इट्स अ वेल न्यूट्रिशियस फूड। हाँ, उसके सामने बाकी सब ब्रांड फीके हैं, बोर्मिटा वगैरह। होममेड न्यूट्रिशियस फूड है वो। जैसे अपन ये बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, ये सत्तू के लड्डू बनाते हैं। हाँ, 1 मिनट, कुछ मैसेज है।